बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने ऑल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज एक आयतल कुर्सी का राज सीना का अमल और ये बामौकल अमल है। ये अमल जो है वो जादू की काट के लिए, बंदिश की काट के लिए भी किया जा सकता है। ये अमल अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए भी किया जा सकता है और इस अमल के जो हैं वो मौकलात भी हैं। ये अमल बामौकल भी जो है वो किया जा सकता है। बामौकल अगर कोई इस अमल को करना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़िम्मेदारी से करवाएंगे, उसको बैक एंड पे पूरा सपोर्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसको गाइड करेंगे। अमल के तमाम नशेब व फराज से हम पूरी तरह से गाइड करेंगे। अमल की नज़र न्याज, अमल के सदक़ात, दिनों के साथ साथ हर चीज़ के हवाले से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा और अमल की जो शराइत हैं वो भी सारी डिटेल उस सूरत में बताई जाएगी कि वो लोग इस अमल को करें जिनकी कम अज़ कम नमाज की रूटीन ठीक है, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं। खाली अमल का सुन के नमाज नहीं शुरू करनी। नमाज की रूटीन अगर आपकी ठीक है, आप पहले अमलियात से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने चाहे बामौकल कोई अमल ना भी किया हो लेकिन किसी न किसी अमल में आप कामयाब हुए हैं, आपकी जो है वो रूहानियत थोड़ी बहुत बेदार है, तो फिर आप ये अमल कर सकते हैं। फिर आपको ये अमल बामौकल करवाया जा सकता है। मैं यहाँ पे इसके जो तरीक़ाकार बताऊँगा। बामौकल के लिए पहले आपको बता दूं कि बामौकल अगर कोई करना चाहे तो उसके लिए इसकी जो है वो, चूँकि हम पूरी ज़िम्मेदारी से करवाते हैं और बैक पे पूरी उसको सपोर्ट करते हैं और साथ खाली हम करवाते नहीं हैं, साथ जो है वो अपनी नज़र में, अपने हिसार में रखने के लिए पूरी उसकी जो है वो पढ़ाई हम उतने दिन तक उसकी हमें खुद भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसके जो बाहुरात हैं, उसके जो नज़र न्याज हैं, उसके जो सदक़ात हैं, उन पे कुछ अखराजात होते हैं। जो लोग इसको बामौकल करने के लिए इंटरेस्टेड हों उनको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो अखराजात हैं उनकी मद में 12,000 रुपया इस अमल की जो है वो फ़ीस होगी। और इस हवाले से कोई बहस, कोई दूसरी चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि ये अखराजात होते हैं तो इसमें कोई जो है वो डिस्काउंट नहीं है, तो वो आपको अदा करनी पड़ेगी अमल करने से पहले। फिर आपको ये अमल बामौकल करवाया जा सकता है। और जो है वो अब आपको बताते हैं कि पहले आपको इसके दूसरे तरीके थोड़े से बता देते हैं। जादू के इलाज के लिए इस अमल को किस तरह से किया जाएगा, या किसी भी किस्म की जिस्मानी दर्द है उसके लिए किस तरीके से किया जाएगा, या किसी को अगर कोई चीज़ें नज़र आती हैं, कोई चीज़ें डराती हैं, अपने घर में, दुकान में, किसी जगह से डर खौफ आता है, उसके लिए इस अमल को किस तरीके से किया जाएगा। कोई अगर जो है वो तन्हाई में डर जाता है, कोई सोया हुआ डर जाता है, उसके लिए किस तरह से किया जाएगा। नज़र बद के लिए इसको किस तरह से किया जाएगा, ये आपको बता देते हैं। ये आयतल कुर्सी का राज सीना का एक अमल है। इसको किया इस तरीके से जाता है कि आयतल कुर्सी मुबारक आप मुकम्मल इस तरीके से पढ़ेंगे कि अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम। इसको आप जो है वो 20 मरतबा तकरार करेंगे और जैसे ही 21 मरतबा आएगा तो वहाँ से आप आयतल कुर्सी को मुकम्मल कर देंगे। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम, 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 अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम। इस तरीके से 20 मरतबा पढ़ के 21 मरतबा जब आपकी ज़ुबान पे अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम आएगा तो उसके बाद आप आयतल कुर्सी को मुकम्मल कर देंगे। वाहुवल अलीयुल अज़ीम तक भी पढ़ सकते हैं और बेहतर यह है कि खालिदून तक पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जब आप आयतल कुर्सी को
20 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम की तकरार के बाद 21वीं मरतबा यहाँ पे आके आयतल कुर्सी को वाहुवल अलीयुल अजीम तक या फिर खालिदून तक मुकम्मल पढ़ लेंगे तो ये आपका एक दफ़ा अकाउंट होगा, यानी कि 20 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम की तकरार करके उसके बाद आयतल कुर्सी आपने मुकम्मल की वाहुवल अलीयुल अजीम तक या फिर खालिदून तक, तो ये एक मरतबा आपकी आयतल कुर्सी पढ़ी गई। ये इस अमल का तरीक़ाकार है। अब अगर किसी को जो है वो किसी ने दम करना है, डर खौफ की वजह से किसी को दम करना है, किसी को डर लगता है वैसे ही, यानी कि वो तन्हाई से डरते हैं या सोया हुआ जो है वो डर के उठ जाते हैं, तो उसके लिए इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इसी तरीके से जिस तरह मैंने बताया अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम की तकरार 20 मरतबा पढ़ के करके उसके बाद आयतल कुर्सी को 21 मरतबा शुरू से एंड तक मुकम्मल करके 7 मरतबा इस तरीके से आयतल कुर्सी को पढ़ के ऐसे मरीज़ पे दम कर दें, या वो अपने आप के लिए खुद दम कर ले, पढ़ के हाथों पे जो है वो दम करके जिस्म पे फेर ले, अपने इर्द गिर्द दम कर ले, इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। जिन लोगों को कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई चीज़ें महसूस होती हैं, किसी किस्म की कोई चीज़ों की झलक पड़ती है, वो इस अमल को इस तरीके से किया करें कि 11 मरतबा पढ़ के जो है वो दम कर लिया करें और सामने थोड़ा सा पानी रखें, पानी के ऊपर पढ़ के उस पानी को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लें, अपने कमरे में अपने घर में उस जगह पे भी उस पानी का जो है वो छटे लगा दें और उसमें से जो दूसरा हिस्सा पानी का है आधा पानी उसमें से पी लें। ये इंशाल्लाह करने से 3 दिन या 7 दिन करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। जादू के इलाज के लिए, जादू अगर इस किस्म का है कि उसमें उस जादू ने आपको जिस्मानी अजियत में मुब्तला किया हुआ है, जिस्मानी तौर पे कोई दर्दें भी होती हैं और कोई चीज़ें नज़र भी आती हैं, कोई इस तरह के मामलात हो रहे हैं, या फिर जो है वो मरीज़ को कोई बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आती है, बदबू आती है, अगर इस तरह के मसाइल जो है वो आपको पेश आते हैं, यानी कि ऐसी अलामात के कन्फर्म हो गया है कि जादू है, तो ऐसे मरीज़ के लिए इसी अमल को जिस तरीके से मैं वजाहत से बता चुका हूँ कि 20 मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम बस इतना पढ़ा जाएगा और 21वीं मरतबा अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु वल हय्युल कय्यूम 21वें मरतबा जब आप आयतल कुर्सी को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल कर देंगे, इस तरीके से जो जादू के मरीज़ हैं वो इसको 21 मरतबा पढ़ के जो है वो पानी के ऊपर दम करके पानी को मरीज़ को पानी पिला भी दिया जाए, उसी पानी में से पीने से पहले उस पानी में से थोड़ा सा पानी निकाल के उसके कमरे में जहाँ पे वो उस मरीज़ का ज़्यादा क़याम होता है वहाँ पे भी इसका छिड़काव कर दिया जाए। और ये अमल जो है वो जादू की शिद्दत के मुताबिक देखा जाता है 7, 11 या 21 दिन करना पड़ता है। अल्लाह के फजल से जादू की काट इस अमल से बड़ी बेहतरीन हो जाती है। अब जो तरीका जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमल बामौकल भी किया जा सकता है, ये अमल बामौकल भी होता है, उसके लिए इसकी तादाद होती है 121 मरतबा, लेकिन उसके लिए हिसार किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीज़ों का परहेज़ करना है और किस तरीके से करना है, वो उन लोगों को बताया जाएगा जो हमारे ज़ाती नंबर पे रब्ता करके इसकी इजाज़त लेंगे और जो इसकी जो है वो फ़ीस की अदायगी कर सकते हैं। अमल करने से पहले फ़ीस की अदायगी करनी है। अमल की शराइत में ये है कि औरत अपनी बीवी के अलावा औरतों से हर किस्म के जो है वो ताल्लुकात का इस अमल के दरमियान आपने जो है वो मुकम्मल परहेज़ रखना है। किसी किस्म का कोई बातचीत, कोई लेना देना किसी औरत के साथ आपका नहीं होगा और हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी है और जो है वो बड़ा गोश्त, मांस और चने की दाल, गोभी, चावल, आलू, अंडा, कच्चा प्याज, मूली वगैरह इन इस तरह की चीज़ों का आपने मुकम्मल परहेज़ रखना है। तो ये 21 दिन का अमल है। इसको जो कोई करना चाहे वो जो है वो जो सीरियस हो वो रब्ता करे। जो लोग टाइम पास करने के लिए इस तरह की वीडियोज़ को देखते हैं वो बराए करम अपना और हमारा
वक्त हरगिज़ ज़ाया ना करें। तो जो लोग करना चाहते हैं उनको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप किसी अमल में कामयाब हो गए हैं, अगर आपका कोई अमल चल रहा है, अगर आपका कोई दम आप किसी चीज़ का करते हैं वो चल रहा है, आपकी नमाज की रूटीन ठीक है, आपकी आंख में वाकई शर्म और हया मौजूद है, आप लोगों ने कोई गंदा काम नहीं किया, जो लोग ज़ना की तरफ पे ख़ास तौर पे नहीं गए, उन लोगों को जो है वो इसके लिए इजाज़त मिल सकती है और वही लोग इस अमल को कर सकते हैं। बाकी कोई इसके लिए जो है वो अपना और हमारा वक़्त ज़ाया ना करे उल्टे सीधे सवाल करके। तो बहुत जल्द अपने नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द रहने वालों का, अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों का, हमसायों का बहुत ख़्याल रखिएगा। उनके अगर आप किसी काम आ सकते हैं, उनकी अगर आप कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, इसमें देर हरगिज़ ना करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।